एवरीवन, वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओल्जास बैक्टेनोव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ओल्जास बैक्टेनोव अपॉइंट हुए हैं नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अर्मेनिया या ग्रीस। तो जो ओल्जास है वो नियुक्त हुए हैं कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। अगर हम बात करें कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट, तो कौन है? कासिम जोमार्ट तोकायेव। कासिम जोमार्ट तोकायेव जो है वो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट है। उन्होंने अपॉइंट किया है ओल्जास बैक्टेनोव को जो हिज चीफ ऑफ स्टाफ एज न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, रिप्लेस किसको किया है? इससे पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो थे अली खान समाइलो। अली खान समाइलो थी जो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो गए अब, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के। और ओल्जाज अभी नियुक्त हो गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, ओल्जाज इससे पहले क्या पद संभालते थे, किस चीज के हेड थे जिन्हें अभी नियुक्त किया गया है? तो वो एंटी करप्शन एजेंसी, स्टेट एंटी करप्शन एजेंसी के हेड थे अपने करंट अपॉइंटमेंट से पहले। अब हम कजाकिस्तान की बात कर लेते हैं। मैप में कजाकिस्तान कहाँ पे है? तो आप देख सकती हैं ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब है चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ। देखो, यहाँ से रशिया है, यहाँ से चाइना है, यहाँ से उज्बेकिस्तान है और यहाँ से किर्गिस्तान है। तो ये चार मतलब सारी तरफ से किससे घिरा हुआ है? लैंड से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री। और ये आप कजाकिस्तान देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देख लीजिए कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है। तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है अस्ताना। अस्ताना जो है वो कजाकिस्तान की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन विच कंट्री विल द 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस बी ऑर्गेनाइज। किस कंट्री में 7th एडिशन है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? इंडिया, मालदीव्स, थाईलैंड या ऑस्ट्रेलिया। जो 7th एडिशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का कब से कब तक हुई है? 9 से 10 फरवरी 2024 के बीच ये ऑस्ट्रेलिया की पर्थ में ऑर्गेनाइज की गई है। और इंडिया की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर। उन्होंने 7th इंडियन कॉन्फ्रेंस में जो ऑस्ट्रेलिया में हुई है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट थीम क्या रही है, आप थीम देख सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट थीम क्या रही है? टूवर्ड ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। एक सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। ठीक है, ये इसकी थीम रही है। कैपिटल बात कर लेते हैं। कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बानीज। एंथनी अल्बानीज क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। एक चेयरमैन नियुक्त हुए हैं वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के। कौन चेयरमैन नियुक्त हुए थे? रामनाथ कोविंद, मोहम्मद हामिद अंसारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या अमिताभ कांत। तो वन नेशन वन इलेक्शन के जो चेयरमैन है वो कौन नियुक्त हुए थे? रामनाथ कोविंद। ये हमारे फॉर्मर क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। ठीक है, जो हेल्ड ए कंसल्टेशन मीटिंग विद द मेंबर ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडियन, ये आप पढ़ लेना, आम आदमी पार्टी, इन सितंबर 2023। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी इस कमेटी को। लीडरशिप कौन थे? रामनाथ कोविंद, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट है हमारा, विद होम हैज चेन्नई सुपर किंग साइंड ए एग्रीमेंट एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर। किसके साथ चेन्नई सुपर किंग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और एज द ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप? इतिहाद एयरवेज, टाटा ग्रुप, सैमसंग या कतर एयरवेज। तो इतिहाद एयरवेज जो है इसके साथ क्या किया है? एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। आईपीएल चैंपियन 5 बार चैंपियन रह चुकी है चेन्नई सुपर किंग्स, इसके साथ इतिहाद एयरवेज ने ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप क्या की है? ऐड की गई है।
जो पार्टनरशिप है वो कवर करेगी CS के इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स है वो कौन करेगी, इतिहाद एयरवेज एंड प्लेटफॉर्म्स को, वाइल इट्स प्लेयर जर्सी विल डिस्प्ले द इतिहाद लोगो। जो जर्सी ये प्लेयर्स पहनते हैं उन पे क्या डिस्प्ले लगेगा, इतिहाद लोगो लगेगा। इतिहाद जो है वो ऑपरेट करता है 160 फ्लाइट्स पर वीक, एक हफ्ते में 165 फ्लाइट पर वीक करता है 10 सिटीज़ में इंडिया में, और कनेक्ट करता है इसके पैसेंजर को टू 70 ग्लोबल डेस्टिनेशन में। ठीक है, ये एयरवेज है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेपो रेट सेट अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली पब्लिश्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी रेपो रेट डिसाइड की है बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है, तो RBI के द्वारा कितनी रेपो रेट सेट की गई है, 5.5%, 6.5%, 7% या 6.7%। तो जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके क्या है, शक्तिकांत दास, ये क्या है, गवर्नर है RBI के। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, डिसाइड किया है रेपो रेट को अनचेंज्ड, मतलब कोई भी चेंज नहीं किया गया। 6.5% पहले थी और 6.5% ही अभी है, तो नो चेंज इन द रेपो रेट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट है ये बाय मंथली पॉलिसी 2024 की। इंटरिम बजट 2024 जो किसके द्वारा दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। और फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है, निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा बजट पेश किया गया था। और ये पहला बाय मंथली पॉलिसी है जिसमें रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। अब रेपो रेट की बात कर लेते हैं। रेपो रेट है क्या, रेपो रेट इज द रेट इन विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो लैंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, मतलब कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है, मनी लैंड करता है। इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड, अगर कोई भी फंड में कमी हो जाती है कॉमर्शियल बैंक के पास, तो वो कहाँ से ले सकते हैं, रिजर्व बैंक के पास ले सकते हैं। तो मतलब क्या है, लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, रेपो रेट इज यूज्ड बाय द मॉनेटरी ऑथोरिटी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो रेपो रेट क्यों यूज की जाती है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग अमंग 139 कंट्री। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार इंडिया की रैंकिंग क्या है 139 कंट्रीज में, 44th, 54th, 28th या 38th। तो इंडिया की रैंकिंग है 38th पोजीशन, रैंकिंग है 139 कंट्रीज में। और किस इंडेक्स में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, और जो ये रिपोर्ट दी गई है ये किसने दी गई है, वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट दी गई है। ठीक है, रैंक ऑफ इंडिया इम्प्रूव हुआ है बाय 6 प्लेस से, पहले 44 था 2018 में, और 6 प्लेस पे था, 16th प्लेस फ्रॉम 54 इन 2014। ठीक है, नेक्स्ट है हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा। अजय बंगा कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who is set to transition into the role of chief executive officer and managing director of टाटा डिजिटल। किन्होंने अभी, मतलब किन्होंने रोल प्ले किया है, कौन अभी बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा डिजिटल, परवीन सिन्हा, हरित नागपाल, नवीन ताहिल्यानी या ऋषि श्रीवास्तव। टाटा डिजिटल जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं, नवीन ताहिलानी। तो आप देख लीजिए डिटेल में, नवीन ताहिलानी करंटली CEO एंड MD ऑफ टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस। ये न्यू MD एंड टाटा डिजिटल के नियुक्त हुए हैं, जिनका मेन पर्पस क्या है, इन्हेंसिंग इट्स ई-कॉमर्स ऑपरेशन को अच्छे से चलाना। ताहिलानी जो प्रेजेंट में कौन सी पोजीशन ले रहे थे, CEMD ऑफ टाटा AII लाइफ इंश्योरेंस की थी। ठीक है, और 19 फरवरी से ये अपना नया पहले उन्होंने किसको, प्रतीक पाल को, इससे पहले कौन थे, प्रतीक पाल थे, और अब कौन बन गए हैं, नवीन ताहिलानी, जिन्होंने टाटा डिजिटल के CEMD नियुक्त होंगे। ये जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आप सबके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखते हैं
कैसी तैयारी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की। अगर आप चाहते हैं मैं जीके की भी क्लासेस लगाऊं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लोकेट है? तो कहाँ पे है? उत्तराखंड है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है या गुजरात है? तो आंसर क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।